नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक और नई ज्ञानवर्धक वीडियो में। दोस्तों, आजकल बहुत सारे लोगों के सवाल जो रहते हैं हमसे कि इतनी वैरायटी का क्या शहद हो सकता है। जो हम तुलसी का शहद है, जामुन का शहद है, कश्मीरी मल्टीफ्लोरा है, अजवाइन का शहद है, ये जब शहद के नाम आते हैं तब सबको ये लगने लग जाता है कि इनके अंदर कोई ना कोई चीज मिक्स की गई है। क्योंकि तुलसी का इतनी ज्यादा मात्रा में हमें लगता है कि तुलसी हो ही नहीं सकती कि उसका शहद बनेगा। जामुन के इतने पेड़ हो ही नहीं सकते कि उसका शहद बनेगा, या उसके अंदर कोई एसेंस ऐसी चीजें पड़ती हो या कोई ऐसा केमिकल हो जो उनकी महक उसके अंदर बना दे। ये सारे तथ्य गलत हैं। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो जो नाम हमें दिए गए हैं, जो हम शहद को उसके नाम से बुलाते हैं, जैसे कश्मीरी है, मस्टर्ड, मल्टीफ्लोरा और जामुन, तुलसी, ये सभी शहद नेचुरली उन्हीं पौधों से आते हैं जिनके नाम इनको दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि तुलसी के बहुत सारे पौधे होते हैं जो तुलसी अर्क के लिए तैयार की जाती है, वहां से उसके फ्लावर्स के ऊपर से नेक्टर आता है और वो शहद तुलसी का शहद कहलाता है। लेकिन बहुत सारे लोगों का यह भी मानना रहता है कि क्या मधुमक्खी सिर्फ तुलसी पर ही जाएगी। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि हर एक सेशन में अलग अलग पौधों के ऊपर फूल आता है और उस नेक्टर से अलग अलग तरह का शहद बनता है। लगभग मधुमक्खियां जिस समय का सेशन चल रहा है उसी फ्लावर्स के ऊपर जाएंगी जहां से ज्यादा नेक्टर आ रहा होगा। मैं बात करता हूं जामुन की, जहां जामुन के पौधे बहुत ज्यादा होते हैं। आप लोग देख सकते हैं मधुमक्खी पालक वहां लेकर जाते हैं और मधुमक्खियां जामुन के पौधों के ऊपर जाकर के वहां नेक्टर इकट्ठा करती हैं और फिर उसको शहद बनाती हैं। शहद बनाने की कला सिर्फ और सिर्फ मधुमक्खियों के पास होती है। इसी वजह से चाहे जामुन की बात हो, चाहे तुलसी की बात हो, चाहे अजवाइन की बात हो, वो जो शहद लेती है सिर्फ नेक्टर पौधों से उठाती है उन्हीं से। जैसे जामुन के पौधे से अगर नेक्टर उठाती हैं तो जामुन का शहद वो बनाने की कला रखती हैं। जो वो शहद बनाएंगी वो बिल्कुल नेचुरल होता है, उसके अंदर कुछ भी नहीं मिलाया जाता। तो आप लोगों को जो भी अलग अलग वैरायटी के शहद दिए जाते हैं ये 110% बिल्कुल नेचुरल, ऑर्गेनिक, प्योर शहद होते हैं। केवल मधुमक्खियों के द्वारा तैयार किए गए होते हैं। इनके अंदर कोई भी ऐसी चीज, केमिकल वगैरह कुछ भी नहीं डाला जाता। जो होता है बिल्कुल नेचुरल होता है। ये कश्मीरी मल्टीफ्लोरा शहद है, आप लोग इसको देख सकते हैं। ये हरियाणा में, पंजाब में नहीं बनता, ये कश्मीर के बागों से निकलता है। जब कश्मीर में मधुमक्खियों के बॉक्स ले जाए जाते हैं तो वहां पर बहुत सारे कड़ी पत्ता, अलग अलग वैरायटी के फ्लावर होते हैं। तो एक साथ में वहां पर जब उनके ऊपर फूल आता है तो मधुमक्खियां चारों तरफ घूम करके नेक्टर इकट्ठा करती हैं। इसलिए इसको कश्मीर के एरिया का मल्टीफ्लोरा शहद किया जाता है। तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो अलग अलग नाम के शहद आते हैं वो नेचुरली होते हैं, उन्हीं पौधों से प्राप्त होते हैं। और मधुमक्खी पालक आपको हमेशा शुद्ध शहद, शुद्ध वैरायटी का शहद देने का काम करता है। तो आप लोगों से यही निवेदन करता हूं कि आप लोग मधुमक्खी पालकों से भिन्न भिन्न प्रकार का शहद खरीदें। मैं फिर से हर एक वीडियो में बोलता हूं कि शहद कभी भी एक कलर का या लाल रंग का नहीं होता है। शहद की बहुत सारी वैरायटियां होती हैं। जैसे हमारे पास, हम छोटे से मधुमक्खी पालक हैं, जब हमारे पास 10 से 20 शहद की वैरायटी हो सकती है तो क्या बड़ी बड़ी कंपनियों के पास इतनी वैरायटी नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती हैं। अगर वो मधुमक्खी पालन करके शहद उत्पादित करती हैं तो हो सकती हैं। अगर वो किसी न किसी तरह के मिलावट से बनाया गया शहद है तो आप लोगों को सिर्फ एक कलर का मिलेगा, पूरे के पूरे साल एक तरह का मिलेगा। लेकिन जब मधुमक्खी पालकों से आप लेंगे तो हर महीने, हर सेशन आपको अलग तरह का शहद मिलेगा। इसलिए मैं आशा करता हूं आप मधुमक्खी पालक का साथ देंगे और अलग अलग वैरायटी का शहद आप प्रयोग करेंगे और अपने शरीर में, आपके जीवन में, आपके शरीर को बिल्कुल स्वस्थ बनाने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।